ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की तिथि है। ये है षष्ठी 9:58 तक और उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज दो तिथि है षष्ठी और सप्तमी और हस्त नक्षत्र है रात्रि 8:25 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य नारायण की उपासना आराधना का दिन और शिशिर ऋतु चल रही। यह रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 5 6 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही।
ईस्वी सन 2025, 19 जनवरी 2025, सुबह के 7 बज चुके हैं, पौने 7 बज चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारी ये ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी अवधूत बड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला आज रविवार का सत्संग करेंगे। और यह जीवंत प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के ऊपर ये विभूति योग के, तो यह चर्चा आज होगी, सत्संग होगा। और ये सप्ताह का जो सत्संग हुआ उसका सार दर्शन करेंगे। तो कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग पर विवेक विचार कर रहे हैं। ये 10वां अध्याय जो है, इसमें भगवान अपनी विभूति यानी सगुण दिव्य शक्ति योग शक्ति का निरूपण करते। इतना ही नहीं, उसे जानने का फल भी बताते कि इस विभूति को जानने से क्या लाभ। तो वह भगवान अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं और विभूति योग शक्ति कहने के लिए प्रार्थना करते। भगवान तो विभूति योग कह चुके हैं 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक 17 विभूति कही। सगुण स्वरूप भगवान की शक्ति ऐश्वर्य, विभूति का मतलब है ऐश्वर्य। भगवान शब्द की व्याख्या होती है ऐश्वर्य शक्ति यश धर्म लक्ष्मी ज्ञान और त्याग वैराग्य। भगवान ने कहा कि हे महाबाहो, मैं तुम्हें वह परम रहस्यमय और प्रभावी पारमार्थिक परमम जो परमार्थ वचन है उसे सुनो। मनुष्य संसार में जो है बहुत सुनता है, बोलता भी है, लेकिन वो पारमार्थिक बात न सुनता है न बोलता है। तो क्या बात सुन, भौतिक विषय में बहुत सुनता है बहुत बोलता है, अध्यात्म विषय में बहुत सुनता है बोलता है, देवी देवताओं के विषय में बहुत, लेकिन परमार्थिक विषय में सुनना और बोलना ये बड़ा दुर्लभ,
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं परमम वचन, कि वो ऐसा वाक्य है, परम वाक्य, परमात्मा का ही स्वरूप निरूपण करने वाला, जो श्रद्धा भक्ति से युक्त, सुनने योग्य, श्रवण मनन करने योग्य। क्यों कह रहा हूं मैं तुम्हें विभूति योग? क्योंकि तुम मुझे अतिशय स्नेह करते हो। प्रियमाणाय कहा कि बिना पूछे भगवान कह रहे, अत्यंत स्नेह प्रेम खुशी प्रकट करने की बात। अर्जुन को गीता कहने का प्रयोजन ही है कि भगवान, अर्जुन भगवान को समर्पित है, संपूर्ण श्रद्धा भक्ति ध्यान से भगवान की बात सुनता है, क्योंकि उत्सुक है। जो उत्सुक होता है उसे भगवान सुनाते हैं, और जो सुनता नहीं है उसे सुनाने का कोई मतलब ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम उत्सुक हो, सुनने को तैयार हो, सुनते हो और अपना जीवन में चरितार्थ भी करते हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से, परमार्थ हित, सबसे बड़ा हित है परमार्थ हित, तो परमार्थ हित की इच्छा से मैं तुम्हें विभूति योग कहूंगा। ये विभूति योग शब्द जो अपने प्रभाव का वर्णन भगवान करते हैं, कि वैसे मेरा ऐश्वर्य, मेरी लीला मेरे सिवा कोई नहीं जानता। यही कह रहे हैं भगवान कि मेरी उत्पत्ति अर्थात मेरी जो ये विभूति है, प्रभाव है, लीला है, ऐश्वर्य है, सृष्टि स्थिति लय का, शासन का, नियमन करने का, निग्रह करने का, अनुग्रह, सामर्थ्य, सारे सर्व सामर्थ्य, सर्व संपन्न, सृष्टि का सर्जन करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का लय करना, सृष्टि का शासन करना, काल रूप से नियमन करना, निग्रह करना, अनुग्रह करना, ये सारे सामर्थ्य जो भगवान में है, प्रभु, और किसी में, देवी देवताओं में नहीं होते। इसलिए भगवान कहते, देवी शक्ति, देवी देवता, सुर गणा मेरे ऐश्वर्य को ठीक से नहीं जानते, क्योंकि देवता लोग इंद्रिय सत्ता में रस्त रहते हैं, मस्त रहते, इंद्रियों के देवता है ना। और ये महर्षि, ऋषि, मुनि, योगी बड़े बुद्धिमान होते, तेजस्वी, तपस्वी, योगी, सिद्ध, भृगु है, वशिष्ठ है, सप्तर्षि है, अध्यात्म दैवी शक्ति से संपन्न ऋषि मुनि, वो भी परमात्मा की विभूति को नहीं जान पाते हैं, यथार्थ जैसी है वैसी। क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान कहते कि क्योंकि मैं उन देवताओं का और ऋषि मुनियों का आदि कारण हूं, यानी उत्पत्ति का मूल आधार, मूल कारण। इसीलिए वो मेरे तत्व को नहीं जान सकते। जितने भी देवता हैं वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी जिससे उत्पन्न, वो परमात्मा तत्व जो है, उसको ब्रह्मा जी भी नहीं ठीक से जान पाते हैं, तो देवता लोग कैसे जान पाएंगे? इसलिए देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते, सारे देवता। तो फिर कौन जानता है कि भाई जो महात्मा है, सन्यासी है, योगी है, जिसने भगवान को समर्पित अपना जीवन जीता है, वो भगवान के तत्व को जान लेते हैं। इसलिए भगवान जानते, एक तो भगवान के रहस्य को भगवान जानते, दूसरा है भगवत तत्व का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा आत्मज्ञानी महात्मा भगवान के तत्व को जानते, वैसा और कोई नहीं जान पाते, ऋषि मुनि देवता भी नहीं जान पाते। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो,
इस प्रकार मेरे परम तत्व को जो जान लेता है कि मैं अजन्मा हूं, वास्तव में परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता। जन्म कालातीत व्यक्ति का जन्म कैसे होता? परमात्मा तो कालातीत है। और फिर अनादि कहा, सबका मूल कारण। परमेश्वर के परम तत्व को जानकर ही जो मनुष्य परमेश्वरमय हो जाता है। लेकिन यहाँ परमात्मा इस प्रकार जानना अनादि है, अजन्मा है। और एक महत्व का शब्द, लोक महेश्वरम, संपूर्ण देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जगत के शासक ईश्वर कहा। मालिक, मालिक केवल मालिक नहीं है, शासन करने वाले, अच्छी तरह शासन करते, चाहे कोई भी हो, देश हो, काल हो, विषय हो, भौतिक अध्यात्म दैव, जीव हो, जगत हो, देवी देवता, अवतार, ईश्वर हो। इसलिए जो इस परमात्मा तत्व को जान लेता है ना, वह ज्ञानवान, तत्व ज्ञानी, अज्ञान से मुक्त हो जाता, असम्मूढ़। सर्व पाप है, सर्व पाप जो संचित अनेक जन्मों में किए हुए संचित पाप, क्या पुण्य से भी, परमार्थतः तो पुण्य भी पाप है। पाप और पुण्य, संपूर्ण पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि असम्मूढ़ तत्वज्ञानी। अब वो परमात्मा के तत्व को कैसे जानता है? बोले यही भगवान से सुनकर, भगवान की वाणी और आचार्य परंपरा से। कि कोई बताने वाला होना चाहिए ना भगवान का तत्व परिचय। सामान्य संसार में भी हमें कोई मनुष्य हमारे बाजू में खड़ा है तो हम उसे नहीं जान पाते, लेकिन उसका मित्र, अरे ये देवदत्त है, ये यहाँ ऋषिकेश में रहता है। अच्छा, 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 अच्छा। और क्या करता है? वही रिक्शा चलाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई कहने वाला हो तब उसका परिचय, या तो स्वयं कहे, देवदत्त स्वयं अपना, भगवान स्वयं परिचय देते हैं, या तो भगवान का परिचय देने वाला कोई आचार्य होना चाहिए कि जिसके द्वारा हम भगवान, अन्यथा भगवान का परिचय हो नहीं सकता। और सामान्य मनुष्य का नहीं हो सकता तो भगवान का कैसे होगा? इसीलिए मनुष्य को परमात्मा तत्व जानने के लिए आचार्य शास्त्र की आवश्यकता रहती। जो परमात्मा के तत्व को जानता है वह इस संसार में, इस सभी मनुष्यों में ज्ञानवान, भगवत ज्ञान से युक्त, भगवत बुद्धि वाला, संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापै प्रमुच्यते। तो भगवान की सत्ता शक्ति क्या है, यह भगवान कह रहे हैं आगे। तो इस पर हमने विचार किया था कि जो हमारे भीतर सूक्ष्म वृत्तियां उत्पन्न होती, भगवान ने 20 वृत्तियां यहां ली है, कि ये सारी वृत्तियां भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जैसे कलाकार है, कलाकार में जो पात्र के जितने भी हाव भाव, इमोशन, वृत्ति, गुण, सारे जो है, प्रवृत्ति, वृत्ति, सब जो है कौन खड़ा करता है? उस पात्र की स्क्रिप्ट के अनुसार वो स्टेज पर वो रोल करता है। तो भिखारी का रोल करने वाला भिखारी नहीं है, भिखारी का रोल करने वाला वो कलाकार है। ऐसे जीवात्मा सारे है, सारे जीवात्माओं का रोल करने वाला जो कलाकार है, नटवर है, नटराज है, जो सबका रोल करता है उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। और उसका कॉस्ट्यूम भी बदलता है, उसके डायलॉग, उसकी स्क्रिप्ट, उसके सारे व्यवहार को चलाता है उसके कर्मों के अनुसार।
क्योंकि परमात्मा के बिना कोई नहीं, जीव सब जीव लगे, अज्ञानी जीव समझते कि मैं कर रहा। हालांकि वो एक्टिंग जो सारी है वो भी वो नहीं करता है, पात्र। पात्र तो जड़ है, कलाकार ही सारी जो है उस पात्र को प्राण देता है, वृत्ति देता है, गुण देता है, हाव भाव वृत्ति कर, उस कलाकार के कॉस्ट्यूम को भी धारण करता है कलाकार। पात्र का अपना क्या है? ऐसे ये जीवात्मा जो अज्ञानी है उसका अपना कुछ नहीं, लेकिन वो अहंकार से अज्ञान से मानता कि सब मैंने, मेरा अपना है। न तन मन धन जन, उसका पात्र उसका सारा, वो भगवान ही उसके संचित कर्मों के अनुसार चलाते हैं। तो बाहर की बात नहीं, भीतर जो सारी वृत्तियां आपको, बुद्धि मिली, वाणी मिली, मन मिला, ये सारा वृत्तियां भी संचित कर्मों के अनुसार परमात्मा ही वर्तमान में प्रारब्ध रूप में प्रकट करते हैं। तो ये सारी वृत्तियां भगवान ने कही। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दम शमः, सुखम दुखम भवो भावो, भयम च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथक विधा। ये सारी जो वृत्तियां है भगवान कहते हैं सब, जैसे कलाकार पात्र के विभिन्न विचार व्यवहार वाणी हाव भाव उत्पन्न करता रहता है स्क्रिप्ट के अनुसार, अपनी ओर से कुछ नहीं करता। उस रोल की जो स्क्रिप्ट है, उस हमारी स्क्रिप्ट क्या है? हमारे संचित कर्म है। तो हमारे संचित कर्म के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध रूप में भगवान वो करते रहते, रोल करते हैं। उसमें कई बार आपने देखा होगा रीटेक होता है कि वो रोल ठीक से नहीं हुआ, फिर से कट। तो ऐसे हमें कई बार रीटेक भी करना, भगवान ही फिर करते हैं रीटेक, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट ठीक से नहीं चल पा रही है। तो ये सारी जो वृत्तियां है, इसमें सबसे मुख्य मनुष्य के जो भगवान ने दी वो है बुद्धि। बुद्धि है वो निश्चय करने की एक दिव्य शक्ति है। सात्विक राजसी तामसी, ये धर्म अधर्म आत्मा अनात्मा जीव जगत सारी, सत्य असत्य का विवेक करना, कर्तव्य कर्तव्य नित्य, तो जानने समझने विवेक करने की शक्ति ये सभी मनुष्य में होती, लेकिन वो भी उसके संचित कर्म के अनुसार होती। किसी की बुद्धि सात्विक होती है, किसी की बुद्धि राजसी होती है, किसी की बुद्धि तामसी होती है। भगवान सबको चलाते, तामसी बुद्धि वाले की बुद्धि भी चलाते हैं, राजसी बुद्धि वाले की और सात्विक बुद्धि वाले, यानी सबकी बुद्धि को चलाने वाले। और ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ होता है सभी ज्ञान, भौतिक अध्यात्म दैव और पारमार्थिक ज्ञान को प्रकाशित करने वाला। और असम्मूढ़ता यानी मोह, असम्मोह का, मोह का अभाव यानी अज्ञान रहित। मोह क्या है? मैं और मेरा, यही मोह है। जहां मैं और मेरा नहीं है, सब भगवान का है, तो असम्मोह। इस वृत्ति को भी भगवान ही उत्पन्न कर, मोह की वृत्ति को भी भगवान ही उत्पन्न कर। तो असम्मोह है तो मोह भी है, उसके कर्मों के अनुसार वृत्ति उत्पन्न होती है। और क्षमा, किसी ने हमें परेशान किया कष्ट किया तो उसके बदले की प्रतिशोध की वृत्ति उत्पन्न ना हो, क्षमा। और क्षमा जो है
वह वैसे सामान्य गुण नहीं है, विशेष है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो विवेकी है, वीर है, वो क्षमा कर। और फिर सत्यम, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, वैसा यथार्थ वाक्य बोलना, वो भी मन वचन कर्म से एक रूप होकर, वो सत्यम। ये भी भगवान से ही प्रकट होता है, सब में नहीं होता, क्योंकि जिसका प्रारब्ध है उसमें ही सत्य होता है। जिसका प्रारब्ध असत्य का है तो असत्य वृत्ति भगवान ही प्रकट करते। तो सत्य असत्य सारी वृत्ति उसके कर्मों के अनुसार प्रकट होती है। दमः, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम जो कामना वाला है वो नहीं कर सकता, जो निष्काम है, भगवत समर्पित है, वही संयम करता है। कर्मेंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों का संयम, ये भी वृत्ति है, भगवान से ही उत्पन्न होती है। दम शम, ये मन का संयम है, वृत्तियों का, अंतकरण की वृत्ति, शब्दादि विषय वृत्ति, उसका संयम भी उसके ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। और वह उसके कर्मों के अनुसार साधना करता है, तप करता है तो होता है, तो भगवान ही करते हैं। सुखम दुखम, ये वृत्ति उत्पन्न होती, ये वृत्ति भी भगवान कहते हैं मैं ही उत्पन्न करता। वह उसको अनुकूल विषय में जो सुख की वृत्ति होती है, प्रतिकूल देश काल विषय में दुखात्मक वृत्ति होती। और फिर कोई भी विषय की उत्पत्ति और लय, भव अभाव, होना और न होना, ये दोनों भगवान कहे मुझसे ही है, मैं ही उसको जन्म और मृत्यु कहो, होना न होना, वो चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, उनका होना न होना भगवान कहते मुझसे ही है। भय अभयम, भय कहाँ होता है, जहां द्वैत है, अज्ञान है, वहां भय। जहां एकत्व है वहां अभय है, जहां ज्ञान है वहां अभय है। तो ये सारा प्रकाश और अंधकार दोनों किसके कारण होते हैं, बोले सूर्य के कारण ही होते, यानी ज्ञान और अज्ञान दोनों को प्रकाशित करने वाले परमात्मा है। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों को प्रकाशित करने वाला सूर्य ही, सूर्य के कारण ही प्रकाश भी होता है, अंधकार भी होता है। तो ज्ञान अज्ञान के भी प्रकाशक परमात्मा ही है। हाँ, उसके कर्मों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार मनुष्य में भगवान ज्ञान अज्ञान को प्रकाशित करते हैं। अहिंसा, ये राजनीतिक नहीं अहिंसा, ये जो अहिंसा है वो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों स्तर पर किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को शारीरिक, वाचिक या मानसिक स्तर पर कष्ट ना देना, दुख ना देना, ये अहिंसा है। केवल न मारना ये नहीं, ये तो बहुत स्थूल विचार है कि किसी को नहीं मारना। मानसिक और वाचिक अहिंसा बड़ी महत्व की। वाणी में कितनी हिंसा होती है, आजकल बोलते हैं लोग, और विचार में भी कितनी हिंसा, ये नेता लोग बोलते हैं, कितनी वाणी में विचार में एक दूसरे की हिंसा करते हैं लोग। ये बड़े बड़े नेता, वो भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो भी वाणी की हिंसा करते। अरे भाई, तुम सीधी राजनीति करो तो धर्म ईश्वरीय भाव से करो ना, नहीं हिंसा, वाणी में हिंसा, विचार में हिंसा। और कहा समता, राग द्वेष रहित समता, समत्व व्यवहार, समभाव, तुष्टि, संतुष्टि होना आवश्यक। संतुष्टि के बिना समता नहीं आएगी। और संतुष्टि कब आएगी, जब तप होगा, तपस्या, मनुष्य तप करेगा तो संतुष्टि आए। और दानम,
लोभी मनुष्य दान नहीं कर सकता, ये वृत्ति है, क्योंकि उसके संचित संस्कार है तो दान करेगा। दान का मतलब सात्विक दान। राजसी और तामसी दान है वो तो परमार्थ में नहीं आता, वो संसारिक प्रकार का, कि आपको कुछ बदले में मिल जाए, उसके बदले में आपने दान दिया, तख्ती लगा दी, दान दिया। या कुपात्र देश को तामसी दान दिया, वो दान जो है लौकिक, लेकिन जो पारमार्थिक और जाता है वो ईश्वरीय दान है, सात्विक दान। बिना कोई अपेक्षा के निष्काम भाव से भगवान को समर्पित कर, कृष्णार्पण दान, ये भी भगवान की विभूति है। ये सब भगवान की विभूति ही है। यश धर्म और अयश अधर्म, कीर्ति और अपकीर्ति। मनुष्य की कीर्ति धर्म से होती है, यश मिलता है, और अधर्म से अपकीर्ति होती है, अपयश मिलता है। और अधर्म मनुष्य में सबसे ज्यादा कहां से आता है? धन के कारण आता है। और लोग समझते धन से सब समस्या का समाधान। आज की दुनिया की मान्यता है कि धन से सारी समस्या का समाधान, लेकिन अधर्म आता है। अनर्थ अर्थ के कारण होते। देखो संसार में चोरी किसके लिए हो? धन के कारण होती। हिंसा धन के कारण होती। झूठ बोलना धन के कारण होता है। दंभ करना धन के कारण होता है। कामना करना धन के, कामना पैसा है तो कामनाएं उत्पन्न, शॉपिंग, धन के कारण कामनाएं उत्पन्न, धन के कारण क्रोध उत्पन्न, धन के कारण लोभ, धन के लिए लोभ होता है और गर्व होता है। धन के कारण अहंकार होता है। धन के कारण भेदभाव होता है। धन के कारण शत्रुता उत्पन्न होती है। धन के कारण अविश्वास, धन के कारण स्पर्धा होती है। आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये सब धन के लिए। और लंपटता, वेश्या व्यवसाय धन के कारण, जुआ धन के कारण, शराब आदि व्यसन, ड्रग्स आदि व्यसन धन के कारण। सारा जो धर्म है वो धन के कारण होता है, धन के लिए होता है और धन के द्वारा होता है। और लोग समझते, हाँ फिर धन का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, यज्ञ दान तप में लगा सकते हैं, तो धन का सदुपयोग भी होता है धर्म करने से। ये तो अधर्म की ओर ले जाता है। तो जो धर्मात्मा है, परमार्थी है, उसके लिए धन जो है ना, जब यदि धर्म में नहीं लगा है तो हानिकारक, अनर्थ करता। तो धन की प्राप्ति के और खर्च के माध्यम साधनों पर विशेष सावधानी रखनी है। वे आपका धन धर्म के आता है, धर्म से आता है, परमार्थ से आता है, या फिर जाता है तो धर्म के मार्ग से जाता है कि परमार्थ के? धन का आना और जाना बड़ी चौकीदारी रखनी। लोगों को पता ही नहीं धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, किस माध्यम में जा रहा है। वो कोई आना जाना तो रहेगा ही, किसी के पास धन रहने वाला नहीं। तो धन से यह दुर्गुण उत्पन्न होते। अधिकांश संसार में जितने भी दुर्गुण अधर्म देख, उसका मूल कारण धन ही है। और ये मनुष्य को ही धन परेशान करता है। दूसरे देवता, पशु पक्षी, प्राणी को ये धन के द्वारा कोई दुर्गुण नहीं आती, क्योंकि उनको धन से कोई रिश्ता ही नहीं, धन के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं है। तो धन के संबंध होगा तब धन के सारे दुर्गुण आएंगे ना, तो अधर्म हो। इसीलिए अधर्म और धर्म जो है वो तो सत्य से ही होता है। धर्म जिससे मनुष्य की अच्छे कर्म जिसको कहते हैं ना, प्रशंसनीय, शास्त्र और परंपरा अनुसार स्वधर्म, ये सबसे बड़ा धर्म। अपना स्वधर्म करना, ईश्वर को समर्पित, सारे
तो इस तरह यह जितनी भी वृत्तियां है, दैवी हो या आसुरी हो, सात्विक वृत्ति हो राजसी, मनुष्य के अंदर अनेक कभी भी उत्पन्न होगी। आपके अंदर भी सुबह से शाम कब कौन सी वृत्ति आएगी आप नहीं जान सकते कि अभी कौन सी वृत्ति आएगी 1 घंटे के बाद। तो ये सारी वृत्तियां और प्रवृत्तियां, अनेक प्रकार की वृत्ति, भगवान कहते मैं सभी जीवों में उनकी उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार, संचित स्क्रिप्ट के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध रूप में उत्पन्न करता हूं। उसके प्रारब्ध के अनुसार ही सारा वर्तमान में वृत्ति प्रवृत्तियां उत्पन्न होती रहती, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो या पारमार्थिक हो। ये सारा जो है भगवान की विभूति है। ये भगवान कहते हैं सब मेरी विभूतियां। तो आज हमने ये संक्षेप में विचार किया, और जो है कल और भी भगवान विभूति कहेंगे जो बाहर है। ये तो सूक्ष्म है ना, आंतरिक वृत्तियां। अब बाह्य वृत्ति जो है वह भगवान कहेंगे। इस पर हम कल विचार करेंगे। आगे श्लोक नंबर 6, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ऐशा लोक इमा प्रजा। पर जिसके द्वारा ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, उसके निमित्त जो बने हैं देवता और ऋषि मुनि, वो भी भगवान से ही उत्पन्न हुए। वो निमित्त है, देवता ऋषि, जिसके कारण ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार ये विचार करेंगे। अब किसी को कोई प्रश्न है, कोई प्रश्नोत्तरी का समय, आज रविवार है, इसीलिए रविवार के प्रश्नोत्तरी काल में जिसी को भी कोई प्रश्न है आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं अभी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। दमः एंड क्षमः दोनों तो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ही है ना। हाँ, तो इंद्रियों दमः का किसके संयम। बारे में है? तो दम यानी दमः इंद्रिय, क्षमा क्षमा में डिफरेंस क्या है ऐसा? मन का निग्रह, मन का संयम, वृत्तियों का, शब्दादि विषय, मतलब दमः अंतकरण मन, की उपरति, मन का जो है अंतकरण की वृत्तियों को संयमन, नियमन, वश में करना, वो दम है। हाँ, दम वो शम है। क्षमा है। और दम दम है इंद्रियों का, 10 इंद्रियों को वश में करना। तो इंद्रियों को इंद्रियों वश को में वश में रखना, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार चलाना। इंद्रियों को, हाँ। और सॉरी, आपने क्षमा का क्या बोला था? शम का मन का संयम, नियम। जो इंद्रिया, लेकिन मन और इंद्रियों का हो तो कंट्रोल करता है ना मन, और दूसरा हाँ, क्या? तो वृत्ति है ना, मन की सूक्ष्म वृत्ति, और बाद में वो इंद्रियों के स्तर पे आएंगी ना। ओ अच्छा, पहले मन में वो उत्पन्न होता है, हाँ, वो वृत्ति, और वृत्ति, फिर वो बाद में इंद्रियों के फिर स्तर उसको पे हाँ चलायमान करता है वो इंद्रियों को। हाँ। अच्छा, इसलिए भगवान ने अलग लिखा है। हाँ, तो दम इंद्रियों को का। दम हो गया तो फिर क्षमा का प्रॉब्लम नहीं होगा ना? हाँ, फिर शम में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहां से इंद्रियों को वश में हो गया तो फिर मन होना आसान हो जाए। हम्म हम्म हम्म। लेकिन मन का निग्रह आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यदि सम दम नहीं हुआ है तो शम कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये दोनों चीज भगवान ही करते हैं ना, ऐसा भगवान ने वो वही तो आपके बोला। कर्मों के अनुसार, संचित प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो फिर कर्म पहले हो चुका है तो दम और क्षमा अपने हाथ में नहीं है, मतलब वैसा भी नहीं, अपने वो हाथ में आप है क्यों आपके भगवान ने हाथ में अभी है। आप सत्य, अहिंसा, दया, अपरग्रह, ये सब, हाँ। अपरिग्रह प्रैक्टिस करो तो आपका संयम आपके पास होगा। हम्म, नहीं है, संचित में है तो आपका हो जाएगा। नहीं होगा, इंद्रियों का संयम नहीं हो रहा है, तो आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका अभ्यास करो तो आपके इंद्रियों का संयम होगा। जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो कभी इंद्रियों का संयम नहीं कर सकता।
लेकिन स्वामी जी भगवान ने ये बोला ना कि ये सब प्रारब्ध का हिसाब से है, और हाँ ये वो नंबर वन, और नंबर टू ये है कि मैं करता हूँ, तो फिर मतलब प्रारब्ध के दोनों के। अनुसार केवल भगवान जैसे एक्टर है रोल करता है, हाँ हाँ स्क्रिप्ट हाँ। करता है, वो हम्म एक्टर क्या करता है, वो थोड़ी रोल को अपने ऊपर लेता है, वो तो केवल रोल को उसके रोल के अनुसार स्क्रिप्ट के अनुसार प्ले करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है स्वामी जी। नहीं मतलब देखो, आपकी बात आप बात समझ थोड़ी लो कि जो स्क्रिप्ट है, कंफ्यूजन क्या है आपकी मैं बता। स्क्रिप्ट है, हाँ। रोल है, वो रोल आपका भगवान कर रहे हैं, ये समझ लो। हम्म जो भी आपका सम दम वृत्ति है नहीं है, हम्म सारा जो आपकी वृत्तियां प्रवृत्तियां सात्विक राजसी तामसी हो रही है, आपकी स्क्रिप्ट जो संचित कर्मों की है उसी अनुसार वर्तमान में प्ले कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान में आपको चॉइस ये है कि जो आपकी स्क्रिप्ट चल रही है उसी को भगवान को करने दे, और उसमें आप अनुकूल होकर सहायक, हम्म। उसमें आपका अहंकार राग द्वेष ना लाए। तो और स्क्रिप्ट, अहंकार राग द्वेष ये जीव का लेवल पे है, वो भगवान के लेवल हाँ पे वो नहीं है। जीव खड़ा करता है, तभी वो कॉम्प्लिकेशन आता है। अच्छा। यदि आप उसको ये अहंकार राग द्वेष रहित करने दे तो आपकी स्क्रिप्ट ठीक से चलेगी, भगवान चलाए। मैंने विटनेस बनना है कि ये सब भगवान कर हाँ रहे हैं, वो तो जो जो जैसे हमको बालक करने। है, शिशु है, हाँ हाँ हाँ। शिशु है, वो 1 साल का बालक है, वो माता पिता उसकी सारी दे, अहंकार राग द्वेष नहीं है। नहीं है, वो हाँ। माँ बैठाएगी बैठ जाएगा, वो नहलाएगी नहा लेगा, उसे कपड़ा पहना दिया कपड़ा पहन लिया, सुला हम्म, दिया सो गया। अरे तो वो उसका अपना कोई अहंकार राग द्वेष नहीं है, तो उसकी स्क्रिप्ट ठीक चलती है, माता पिता उसकी चलाते हैं। शांति से, हाँ हाँ। लेकिन एक 2-3 साल का होता है, मैं ये पैंट नहीं पहनूंगा, ये शर्ट नहीं पहनूंगा, हाँ ये फिर क्या। तो 5 साल का हो गया, फिर उसके नखरे शुरू हो जाते, फिर 16 साल का तो एकदम आसमान में उसका अहंकार राग द्वेष, आई लाइक आई डोंट लाइक, आई वॉन्ट दिस, आई एम मैं अब ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो उसका अहंकार राग द्वेष, फिर वो माता पिता भी परेशान हो छोड़ देते कि अरे जा फिर तू तेरे हाल। लेकिन हम्म भगवान तो यहाँ छोड़ नहीं सकते, उसके नखरे करते साल से कोसते उनको सुधारना है। हम्म। अच्छा, ये जो राग और आसक्ति और ये सब है, द्वेष है, ये हमारे जीव के लेवल पे है। हाँ वो अहंकार अज्ञान से राग द्वेष, ये मनुष्य स्वयं अभी उत्पन्न करता है अपने अहंकार से। अपने यदि अहंकार। अहंकार नहीं है तो राग द्वेष कहाँ से होंगे? जैसे मैंने कहा शिशु है, हाँ। शिशु को अहंकार नहीं है तो उसे कहाँ राग द्वेष है? माँ के साथ किसी के भी साथ कोई राग द्वेष नहीं। माता हम्म, पिता जैसे रखते हैं वैसा रहता है। हम्म। मतलब इस दुनिया में राग द्वेष करना यही अज्ञान है, और ये छोड़ना हाँ है ये हमें। यही मनुष्य जो है परमात्मा को स्क्रिप्ट करने में बाधा उत्पन्न बाधा उत्पन्न करता है, ये न जानते हुए कि स्क्रिप्ट चल ही रही है, कर, हाँ वो उसी को चला रहे स्वीकार करना भगवान, है। बस हाँ चलने दो। हाँ हाँ। माँ अपनी स्क्रिप्ट चला रही है, बच्चे को केवल माँ को समर्पित होके उसे स्वीकार करना है, जो करे माँ जैसा करे। तब तक शांति है, अब जब राग द्वेष आएगा तो अशांति है घर। हाँ फिर अहंकार से राग द्वेष और अहंकार आएगा तो फिर अशांति के सिवा कुछ नहीं मिले। लेकिन वो तो माँ तो करेगा ही, जो उसका प्रारब्ध है उस अनुसार ही भगवान करेगा, तो हम्म राग द्वेष करे या ना करे। हम्म। मतलब मैं माँ से ज्यादा जानता हूँ ऐसा बच्चा को लगता है, और मैंने ये नहीं पहनना वो पहनना नहीं पड़ता। हाँ हम समझते हैं कि हम भगवान से ज्यादा अच्छा जानते हैं। हाँ जी, अच्छा। वो अहंकार के कारण ऐसा होता है। अहंकार सबसे बड़ा मूढ़ता है और ज्ञान है। वो अज्ञान है, अज्ञान ही अहंकार है। अच्छा। और इतना हम जीव की तरफ से कर सकते हैं, मतलब जीव होके अगर हमारा कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है भगवान हाँ के अलावा, तो उसमें हमने ये राग द्वेष छोड़ना है, इस हाँ जी, दुनिया हाँ में जी, हाँ जी, इन्वॉल्वमेंट छोड़ना है। हाँ जी, राग द्वेष से इन्वॉल्वमेंट छोड़ना है, जो है भगवान चाहते हैं वैसे हम अपने हम्म, समर्पित भाव से करें, जो भी आ रहा है जा रहा है। कि भगवान आप जो कर रहे हैं मेरे लिए, जो हो रहा हाँ है मेरे मेरे हित लिए के बेस्ट लिए, है। कल्याण के लिए जो भी कर रहे, वृत्ति के रूप से आए या प्रवृत्ति के रूप से। और इसमें फिर कर्म फल ना अच्छा ना बुरा दोनों नहीं होते हैं ना। नहीं उसमें कहाँ होगा, राग द्वेष से करोगे तो फिर वो चलेगा।
मैंने दोनों तरफ से ये अच्छा हमारे लिए, कर्म बंधन में भी नहीं हाँ बनाता है, और ये दुनिया एग्जिस्टेंस भी इतना सिंपल है एक्चुअली हाँ स्वामी जी, एक्चुअली एग्जिस्ट करना इतना सिंपल है, हम इसे कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। हाँ, तो कर ही रहे ना। जैसे वो बालक जीवन है, शिशु बालक का जैसा जीवन है, आप जीव हो, वो ईश्वर है। ईश्वर हम्म को चल करने दो, आप बस समर्पित भाव से एडजस्ट करो, हो हम्म गया। लेकिन फिर आप अपना अहंकार राग द्वेष लाके स्वयं हम्म भी परेशान रहे तो ईश्वर को भी परेशान कर। हम्म। यानी हम जो हमारे मन के लिए इतना रिस्पेक्ट रखते हैं कि मन मेरा सब कुछ जानता है, वो छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो तो भगवान से बुद्धि अहंकार में आपका अहंकार है और कुछ नहीं। जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं बस। हम्म, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखना आवश्यक। बाकी कुछ मत करो, राग द्वेष को कंट्रोल करो, हाँ, इनको एक्सेप्ट करो, जो भी कंप्लीटली। आ रहा है उसमें फिर आप विवेक करो, अच्छा। राग द्वेष ना करो। हाँ हाँ। विवेक करो ना, राग द्वेष क्यों करते हो? राग द्वेष के कारण ही तो परेशानी होती। और राग द्वेष में ही ये क्रोध वो सब आता है ना स्वामी जी। सब उसी से, काम क्रोध राग द्वेष से हम्म, लोभ आता है, सब आता है। वो बात है, आसक्ति है तो लोभ, और हाँ। द्वेष है तो क्रोध, हम्म। ऐसा सब कनेक्टेड है। अच्छा, वो एक बार एक चीज छोड़ दिया तो पूरा चेन निकल जाता हाँ, पूरा उसका केंद्र बिंदु तो जो यही है ना कि राग और द्वेष। है। बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो मीरा जी ने पूछा, मतलब ये जो अज्ञान के कारण हमें अहंकार के कारण जीव भाव आ जाता है, और इसी के कारण हम लोग ये मेरा और ये राग द्वेष ईर्ष्या सब करते हैं। हाँ। तो सत्संग के द्वारा विवेक से अभी मैं थोड़ा अपने पर काम करते रही हूँ, हम्म। मतलब हम अपने ऊपर जो काम करते हैं और धीरे धीरे ये विकार कम होते हैं, तो ये विकार कम होते हैं तो ये प्रयत्न पूर्वक हम पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं, उसमें उसमें भी ईश्वर की ही कृपा रहती है ना। हाँ, ईश्वर का अनुग्रह है तभी तो होता है ना। ईश्वर के अनुग्रह के बिना कैसे होगा? क्योंकि आपके पुण्य है, आपका संचित भी है वैसा, इसीलिए पूर्व जन्म के, तो उस हिसाब से भगवान अनुग्रह भी करते हैं। तो आप सत्संग से आपको विवेक होता है, तो विवेक होने से आपका अज्ञान मिटता है, अहंकार कम होने लगता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ, तो ये सारे तो अपने आप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं ना। हाँ, ये क्षमा का भाव, ये दया करुणा, ये सब आते हैं तो उसी से ऐसे लगता है कि ये मतलब हम पुरुषार्थ करके ये दैवी गुण ला सकते हैं ना। देखो, बात ऐसी है कि आपका प्रारब्ध है तो आपके अंदर दैवी गुण सहज होगा, हम्म। प्रारब्ध में है। और प्रारब्ध में नहीं है तो आप पुरुषार्थ से ला सकते। हाँ, वही ला सकते हैं ना। हाँ जी, हम्म। आपको स्वतंत्रता है। हाँ। वर्तमान में आप दैवी गुण का अभ्यास कर सकते हैं। हम्म। लेकिन वो वैदिक गुण अभ्यास करने जाओगे तो आपके वो शत्रु बैठे हैं ना, अहंकार राग द्वेष हाँ काम हाँ क्रोध हाँ। लोभ, हम्म। वो आपको दैवी गुण प्रैक्टिस करने नहीं देंगे, तो आपे उसके ऊपर काबू करना हो। हाँ, वो बार बार बीच में आ जाते हैं, बराबर है। हाँ, वो आएंगे, आपका काम क्रोध लोभ राग द्वेष मोह आसक्ति अहंकार। ठीक है, अरे एक सब क्या क्षमा बमा, एक थोड़ी आज का आधुनिक जमाना है, सब देखो दुनिया में सब ऐसे, फिर वो आपको घुमाएगा। हम्म। सत्य कहाँ बोलने का जमाना है आजकल, कौन सत्य बोलता है? फिर वो घुमाएगा आपको कि हम्म। आप, क्योंकि वो फिर आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष व्यष्टि समष्टि अहंकार, सब लोग हम्म। वो समष्टि अहंकार आएगा, व्यष्टि हम्म। अहंकार आएगा।
तो उसके लिए बहुत ईश्वर पर श्रद्धा और अपने अंदर दृढ़ता। हाँ, आत्मनिष्ठा दृढ़ होनी चाहिए, ईश्वर और पर श्रद्धा होनी चाहिए, और अपने परमार्थ दैवी गुण का अभ्यास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ नहीं है तो उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वो के अंदर। प्रयत्न करोगे तो आपके पीछे इनका तो ये सब अपनी सेना लेके बैठे ही आक्रमण करेंगे, आसुरी वृत्तियां सारी। हाँ, अंदर की और बाहर की दोनों तरफ से। हाँ, दोनों ओर से आपको लड़ाई करनी होगी। वही तो युद्ध है ये, धर्म क्षेत्र अर्जुन जो मैदान में है हाँ। कुरुक्षेत्र। हम्म। बाहर से भी वो आक्रमण करेंगे, बाहर वाले सब आपके आसपास जो सब आपके रिश्तेदार, ससुराल, नायका, मौसाल, ये कोई सब आसुरी माया है ज्यादातर तो आपके आसपास। और फिर हमारे अंदर ऑलरेडी है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष अनेक जन्मों के। तो भीतर बाहर से उनका आक्रमण, दोनों ओर से आपको लड़ना होगा। हम्म। उसके तो लड़ने जैसे। के लिए आपके पास दो साधन है। एक तो परमात्मा की निष्ठा, श्रद्धा, तो ये हाँ। परमात्मा के सहारा बिना आप लड़ नहीं सकते। हम्म। दूसरा है शास्त्र। हम्म। तीसरा है सत्संग, आचार्य के हम्म। सहारे तुम लड़ सकते हो, अपने हम्म। आप कोई नहीं लड़ सकता। हाँ, ये तीन मतलब सहारे तो चाहिए। जैसे अर्जुन ने परमात्मा को, कृष्ण भगवान को सारथी हाँ, बनाया, उसी को तो वैसे हम परमात्मा को ही सारथी सर्वल बनाए। सारथी बनाएंगे तो ही ये कर पाएंगे। हाँ, नहीं तो नहीं कर पाए। और किसी को सारथी बनाया तो फिर डूब जाएगा। हाँ, और बार बार परमात्मा को, प्रार्थना करने से बहुत अंदर का भाव है कि नहीं, ये हमारे अंदर आना ही चाहिए, इतना प्रार्थना करते हैं तो कृपा भी होती है ना। हाँ अवश्य, भगवान तो अनुग्रह करते ही। आप प्रयत्नशील हो तो फिर अनुग्रह करते। जैसे हाँ। बालक प्रयत्न कर रहा है तो माता पिता उसे चलाते हैं उंगली पकड़ के, क्योंकि ये हम्म। प्रयत्न कर रहा है ना। हाँ। तो फिर वो चलाते हैं धीरे धीरे। ऐसे ही भगवान भी वो प्रयत्न करता है, इसलिए आपको पुरुषार्थ और प्रयत्न की स्वतंत्रता है। वहां भी हाँ। प्रारब्ध के हम्म। अनुसार आप पुरुषार्थ करोगे, यदि करोगे तो भगवान सहाय भी करने आए। प्रारब्ध के हाँ। अनुसार तो भगवान ही देंगे, हाँ। हाँ। और बाद में भी सहाय करेंगे कि भाई प्रयत्न कर रहा है, चलो इसको इसको आगे ले जाए। हम्म। तो वो भी वहां भगवान भी सहायक, प्रयत्न में भी होते हैं, पुरुषार्थ में भी भगवान सहायक होते हैं। करेंगे तो होगा ना, करेंगे नहीं तो भगवान कैसे सहायक हो। हाँ, करते उठते बार बार गिरते वापिस करते। हाँ। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ये जो कुंभ मेला है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। और क्या एक साल तक वहां जाना, स्नान करना, वो नहीं वो सही है? नहीं नहीं, कुंभ मेला जो है 45 दिन का है, 45 डे ओनली। बाद में तो सब कैंप उखड़ जाएंगे, सारे टेंट। अभी ये कुंभ मेला यानी सारे भारत वर्ष के देश विदेश के साधु संत महापुरुष वहां अपना अपना टेंट लगा के, संस्थाएं आध्यात्मिक सारी, और वो अपना सत्संग करते हैं। वहां प्रवचन है, सत्संग है, भोजन है, निवास है, और मूल प्रयोजन है साधना का। सामूहिक साधना है, वैश्विक। तो ये सब संस्थाएं जो आध्यात्मिक संस्थाएं, सबके अपने अपने टेंट है, अपने अपने भगत लोग हैं, अपने अपने आश्रम से ये लोग यहाँ आए हैं। तो उनका आश्रम अपने है, लेकिन मानो कि यहाँ ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम है, तो उनका वहां बड़ा मेला लगा। आज मोदारी बापू की कथा आज से शुरू होगी उनके टेंट में। तो वहां 5,000 लोग रह सकते हैं, खा बड़ा आश्रम टेंट। तो वो संस्था है, उनके द्वारा फिर वहां सत्संग। तो इस तरह दूसरा एक आश्रम है काशनी आश्रम, उनका वहां कथा चल रही है, रमेश भाई ओझा की कथा चल रही है। तो इस तरह सारे धार्मिक आयोजन, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं हमारी वैदिक सनातन धर्म की,
जितने भी संत महापुरुष है सबके वहां टेंट लगे। तो सारे के सारे आपको पूरा भारतवर्ष के जितने भी आश्रम है उनके सभी वहां प्रतिनिधि लोग सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे अपने अपने ढंग से, सब अपना अपना मूल कराए के सामूहिक साधना है, समष्टि साधना। तो ये 45 दिन का ही महत्व बहुत है। हाँ, 45 दिन का महत्व, इसीलिए वहां सब इकट्ठा होते हैं। ये हजारों साल से चला आ रहा है। हम्म। हमारे और उसके सनातन धर्म जब से शुरू हुआ तब से ये कुंभ हम्म, मेला चल रहा है। और उसके बाद अगर हम वहां प्रयाग में जाकर स्नान करेंगे तो उसका वो इतना महत्व। उतना प्रभाव नहीं रहेगा, गौण हो जाएगा। उसके उस काल की महिमा है ना, काल की भी शुभ काल अशुभ काल मिश्र काल होता है, इसलिए जो काल की महिमा होती है इसलिए सब वहां इकट्ठा होते हैं काल के प्रभाव में। हम्म, दिव्य काल है। और बहुत सारे संत ऋषि जो सालों से साधना करते हैं वो भी बाहर निकलते हैं यहाँ हाँ पूरा हाँ, सब आते हैं पूरे कोने कोने से, हिमालय कहाँ, देश विदेश, कंदराव, सब वहां सब अपना अपना लगाते हैं धुना। और धुना हम्म लगा के आप जाओ तो फिर आप बैठो, सबसे सत्संग करो, बात करो। सत्संग सुनना है तो सत्संग भी चलते रहेंगे। तो हम्म सारा खुला है बाजार अध्यात्म जगत का सारा। हम्म। सब प्रकार की साधना, यानी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राज योग, हठ योग, जितने प्रकार के योग है, तो इस परमार्थ में लगे हुए सारे परमार्थी वहां इकट्ठा होते हैं, हर प्रकार की साधना करने वाले। हम्म। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई तो नहीं है कि भाई नमाज पढ़ो और इतना ही करो और कुछ नहीं करना है। वहां तो विविध प्रकार की साधना है, अनेक प्रकार की साधना है। हम्म। इसलिए जाना चाहिए, अनुभव करना है तो हमारे सनातन धर्म का सारा एक जगह पे एक समय। तो हाँ। इतना विशाल मेला जो है वो 12 साल में फिर होता है। मैं तो कई अनुभव किया, मैं तो वहां रहा, सत्संग किया, प्रवचन किया, हर 12 साल सारे कुंभ मेले में। यहाँ तो मैं प्रयाग में गया तो प्रयाग में रहा 1.5 महीना, फिर वहां उज्जैन में मेला था वहां भी 1.5 महीना रहे, फिर अच्छा। वहां नासिक में मेला था वहां भी हम 1.5 महीना रहे। हम्म। और हरिद्वार में तो यहाँ हम रहते ही है, ये हमारा मेला का क्षेत्र ही है, ऋषिकेश हरिद्वार। हम्म। तो यहाँ होता है तो हमें कहीं जाना आना नहीं। हम्म। ये समय जो आया है बहुत महत्व का है, उसका फायदा हमें लेना चाहिए। हाँ, उसका लाभ आप ले सकते हैं, वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है, उसमें आपकी साधना, आध्यात्मिक वाइब्रेशन आपका जो साधना में पुष्ट अप होता है, आपकी साधना में प्रगति होती है, सहायक हम्म होता है। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो हम्म, नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ इसी बोलो। संदर्भ में हम लोग 2-3 दिन के लिए जाके आएंगे, उस वो एक्सपीरियंस लेंगे जो 144 ईयर्स में। नहीं तो ऐसा लगेगा हम जिंदा थे लेकिन उधर नहीं गए। तो किसी किसी का तो जीवन काल में मिलता भी नहीं है ये। हाँ, तो 2-3 दिन जाए तो भी उसका लाभ है। आप स्नान करो, जो स्नान है, स्नान, हाँ हाँ हाँ, जो गंगा स्नान मुख्य करना। स्नान पर्व स्नान है उसी की महिमा है। अच्छा, दो अरे, दिन मैं कहता हूँ ना, ये सब स्नान जब मैं करता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। बड़ा हम्म एकदम दिव्य शक्ति का अनुभव। ये कोई हम्म सामान्य चीज थोड़ी है, वहां इतने हजारों करोड़ों लाखों लोग, माहौल ही एक अलग है, ईश्वरीय, दिव्य, हम्म भव्य। मतलब गूगल में मिलेगा कि हम कैसे जा सकते हैं वगैरह। हाँ हाँ, आपको तो सब रोज जानकारी मिल जाएंगी उसमें क्या है। रोजना, हाँ। वहां आपको जान पहचान है तो वहां रहो, नहीं तो बहुत सारे सब टेंट है, होटल है, हम्म ढाबे है, धर्मशालाएं है, जहाँ भी वहां किराया देकर भी रह सकते हैं। हम्म। खाने पीने रहने की कोई समस्या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन भी इस बार बहुत ज्यादा कड़क है, तो कुछ ऐसा डर नहीं है, है ना नहीं स्वामी? नहीं, बड़ा अच्छा सिक्योरिटी है, सब है वहाँ, लाइट पानी सब आपको सुविधा है, कोई कमी नहीं है। हम्म, हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है रूपेश होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, हिमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, नीरज पटेल, राम सेवक यादव, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित, कल आगे विवेक विचार करेंगे। सभी साधकों को आज रविवार का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम आज नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को आज का ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। सबको ओम ओम नमो नमो, नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। खुद से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।